यार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th के लिए मैथ, जो कि केसी सिन्हा से है और स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो चलिए अध्याय 1 शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातों को जान लेते हैं। अध्याय 1 जो है वो क्या है, उस चैप्टर का नाम है पूर्णांक यानी कि इंटीजर। अंग्रेजी में बोले तो क्या, इंटीजर्स, और वही हिंदी में होता है पूर्णांक। ठीक है, तो कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी हम यहाँ दिए हैं, जैसे कि प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में तो हमें पढ़ना ही है। तो चलिए जानते हैं प्रकृत संख्या क्या है। तो प्रकृत संख्या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, है ना। तो गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसे हम गिनती में लाते हैं, है ना, तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या को n द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे n बराबर कितना है, 1 2 3 4 डॉट डॉट दिया है। डॉट डॉट का कहे का मतलब है 5 हो सकता है, 6 7 8, मतलब हम जितना गिन सकते हैं उतना, लेकिन कितना से, 1 से ही स्टार्ट होगा, तो क्या कहलाएगा, प्राकृत संख्या। दूसरा क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर, यानी प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला देंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या में, ये वाला संख्या में, यानी प्राकृतिक संख्या यही ना है, तो इस वाला में सिर्फ क्या, शून्य को मिला देना है, और वैसा करने से हमारा क्या प्राप्त होगा, पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को W द्वारा सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्या को W द्वारा सूचित किया जाता है। तो W बराबर जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, मतलब 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। देखिए प्रकृत संख्या 1 से शुरू हुआ, लेकिन वही पूर्ण संख्या की बात करें तो कितना से शुरू हुआ, 0 से शुरू हुआ। समझ में आ गया। चलिए ये क्या है, इंटीजर्स, अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर्स और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक, जो कि हमारा ये चैप्टर ही है पूर्णांक। तो पूर्णांक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले पूर्णांक क्या है ये जान लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में धनात्मक तथा ऋणात्मक मान के साथ, धनात्मक तथा ऋणात्मक, धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाला और ऋणात्मक का होता है माइनस वाला। तो दोनों प्लस वाला मान के साथ और माइनस वाला मान के साथ शून्य को शामिल करने पर, यानी कि मिलाने पर पूर्णांक प्राप्त होता है। इसे I या Z द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे Z यहाँ लिए, सूचित करने के लिए क्या लिया है, Z लिए, दो में से एक ही को लेंगे, है ना। तो ज़्यादातर यहाँ Z से ही सूचित करते हैं, ध्यान में रखिएगा। ज़्यादातर क्या चीज़ सूचित करते हैं, इंटीजर को Z से। देखिए हम क्या कहे थे परिभाषा में, इसमें शून्य भी लेना है और +1 तो -1, +2 तो -2, यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या लेना है। कैसा लेना है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या लेना है ना। तो 0 है, यहाँ +1 इधर -1, +2 है तो इधर -2, इधर +3 है तो इधर -3, इसी तरह से +4 है तो इधर -4 होगा, है ना, +5 तो -5। इस तरीके से बहुत आगे तक चलता जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने जाना प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। अब इस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर एक्सरसाइज 1 का ए, एक्सरसाइज 1 का ए प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, तो कहा है कि कई स्थान दिए हुए हैं, ठीक है, कई जगहों का नाम दिया हुआ है और उन जगहों का जो तापमान है वो डिग्री सेल्सियस में है। जैसे कि लाहौल स्पीति का, ध्यान से देखिए, इधर माइनस में है ना, तो माइनस यहाँ 5 है तो यहाँ कितना होगा, -6 -7, यानी कि -8। लाहौल स्पीति का जो तापमान है वो -8 डिग्री सेल्सियस है। श्रीनगर का तापमान कितना है, यहाँ 0 से कितना है, 1 2, यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, शिमला कितना है, तो 0 से इधर जाएंगे तो प्लस जाते हैं कि ना, अभी पढ़ रहे थे इंटीजर यानी पूर्णांक पढ़ रहे थे, तो 0 के इधर बाएं तरफ आते हैं तो -1 -2 -3, लेकिन दाएं तरफ जाते हैं तो +1 +2 +3, है ना। तो यहाँ देखिए प्लस दाएं तरफ जा रहे हैं ना, तो 1 2 3 4 5, यानी कि जो शिमला का जो तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस है। उसी तरह से उल्टी ध्यान से देखिए, 15 से कम है ना, 15 से 1 कम, यानी कि 14 डिग्री सेल्सियस है। बेंगलोर का कितना है, बेंगलोर का है 20 पर से 21 होता है, 21, यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें कुछ प्रश्न भी दिया है कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों को तापमान लिखिए। कह रहा है इस संख्या रेखा को देखिए, यानी कि जो संख्या रेखा है, संख्या और मतलब ये जो रेखा बनाया हुआ उस पर जो संख्या दिया हुआ है, कह रहा ना कि इस संख्या रेखा को देखकर इस पर अंकित स्थानों के जो तापमान है वो लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें करना होगा, ध्यान से देखिए, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, तो अभी ये बताएं 10 से कितना है, 1 2 कम, 10 से 2 कम, तो आंसर में यही होगा, जो 1 का आंसर, 1 का 1 होगा आंसर,
एक का एक जो आंसर होगा क्या होगा, लाहौल स्पीति में जो तापमान है कितना है, लाहौल स्पीति में जो तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस है। उसी तरह से क्या है, श्रीनगर, जितना भी जगह है उन जगहों का तापमान खाली लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा इसका पहला का। तो यहाँ क्या है, श्रीनगर, तो श्रीनगर कितना है -2, श्रीनगर कितना है -2 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से देखिएगा, जीरो के बाएं तरफ यानी कि माइनस जाएगा ना, तो जीरो के बाएं तरफ चलेंगे 1 2, तो -2 श्रीनगर। इधर क्या है, शिमला, शिमला का जो तापमान है कितना 5 डिग्री सेल्सियस, लिख देते हैं शिमला का तापमान कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन माइनस में नहीं। ध्यान से देखिए ऊटी का, तो ऊटी का जो है कितना है 15 से 1 कम यानी 14 डिग्री सेल्सियस, कितना है 14 डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार बेंगलोर का कितना है 20 पर से 21 22, यानी बेंगलोर का हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। यहाँ लिख देंगे बेंगलोर का जो तापमान हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। इस तरीक़े से एक का आंसर हो गया है। चलिए एक का प्रश्न नंबर 2 लिखते हैं। कह रहा उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है ना। तो चलिए प्रश्न को सोल्व करते हैं, फिर से पढ़ देते हैं। उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है ना। तो सबसे गर्म बोला और सबसे ठंडे स्थानों का अंतर है ना, अंतर बोले तो घटाओ, अंतर बोले तो अंतर का मतलब होता है घटाव होता है। तो सबसे गर्म कौन होता है, तो ध्यान से देखिए ना, तो सबसे गर्म इसमें कौन है, सबसे गर्म जो है जगह कौन है, बेंगलोर है, अभी हम आंसर लिखा है ना। और सबसे ठंडा जगह कौन है, तो सबसे ठंडा जगह है लाहौल स्पीति है ना, लाहौल स्पीति, यानी कि माइनस में कितना 8 है और ये प्लस में कितना है 22 डिग्री सेल्सियस। लेकिन दोनों का क्या कहा कि हमको अंतर निकालने के लिए, ठीक है। तो जब दोनों का अंतर निकालेंगे तो पहले हम प्लस वाला को लिखेंगे 22 डिग्री सेल्सियस, फिर अंतर यानी कि घटाओ, अंतर कहा ना तो घटाव को चिन्ह देंगे और ये पहले से माइनस में 8 डिग्री सेल्सियस है। अब ध्यान दीजिएगा 22 डिग्री सेल्सियस के 22 डिग्री सेल्सियस होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया 8 डिग्री सेल्सियस और इतना में जोड़ देंगे तो कितना हो गया कुल मिलाकर 22 और 8 30 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना होगा 30 डिग्री सेल्सियस होगा। तो प्रश्न नंबर 3 का कह रहा लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है। तो लाहौल स्पीति का जो तापमान है ध्यान से देखिएगा यहाँ लिखा है, तो लाहौल स्पीति का जो तापमान है माइनस में 8 डिग्री सेल्सियस है और श्रीनगर का बोला ना, तो श्रीनगर का तापमान कितना माइनस में 2 डिग्री सेल्सियस। देखिए तो श्रीनगर का जो है माइनस में 2 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और अंतर कहा तो घटाएंगे। और जो लाहौल स्पीति का जो तापमान है वो कितना है माइनस में 8 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए माइनस में 2 डिग्री सेल्सियस का माइनस 2 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 8 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान से देखिएगा 2 है जो माइनस में है और 8 जो है प्लस में, तो 8 में से 2 घटा देंगे कितना बचेगा 6 डिग्री सेल्सियस, कितना बचेगा यहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हमारा एक का 3 भी प्रश्न का उत्तर हो गया। तो चलिए एक का प्रश्न नंबर 4 को सोल्व करते हैं। कह रहा क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग जो है वो किसके तापमान के कम से है। ध्यान से देखिए क्या कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के जो तापमानों का योग है वो शिमला के तापमान से कम है। तो देखते हैं कम है या ज़्यादा है इससे, ठीक है। तो देखते हैं कम है या तापमान या ज़्यादा है। इस प्रश्न को, इसमें 2 प्रश्न दिया है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। फिर कह रहा है क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो हम देखते हैं पहले बना के, देखिए शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, तो शिमला कितना है 5 और श्रीनगर कितना है ये। अब देखिए शिमला में था कितना 5 डिग्री सेल्सियस, योग बोला तो हम जोड़ देंगे, योग का मतलब होता है जोड़, ठीक है। और श्रीनगर के घटाएंगे यानी कि माइनस में 2 डिग्री सेल्सियस। बाद में ये क्या हो जाएगा माइनस में ही हो जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 5 में से तो चल जाएगा घट जाएगा, तो कितना बचेगा 3 डिग्री सेल्सियस। तो हमको इसमें क्या पूछा, इसमें 2 प्रश्न है ना, यहाँ से यहाँ तक जो पूछा, यहाँ से यहाँ तक क्या कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग, शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग कितना आया 3 डिग्री सेल्सियस ना आया, लेकिन ये कह रहा है शिमला के तापमान से कम है। तो शिमला के तापमान कौन है, तो शिमला के तापमान ध्यान से देखिए शिमला का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस प्लस में है और यहाँ जो लाए हैं कितना है 3 डिग्री सेल्सियस है और सचमुच में कम है। तो क्या कहेंगे हम, इसका जवाब देंगे हाँ, क्या कहेंगे हाँ है। लेकिन यही दूसरा प्रश्न क्या कहा है, क्या इन दोनों
दोनों स्थानों के, इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो देखते हैं, तो ये दोनों के तापमानों का योग कितना आया, 3 डिग्री सेल्सियस आया। बार बार हमको नहीं करना होगा, लेकिन अब देखना होगा कि श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो श्रीनगर का तापमान कितना है रे बाबू, तो श्रीनगर का तापमान जो है -2 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ आ रहा +3 डिग्री सेल्सियस। तो ये कम नहीं है बल्कि उससे ज़्यादा है, यानी श्रीनगर के तापमान से ज़्यादा है। तो इसका जवाब जो होगा नहीं, कम नहीं है बल्कि ज़्यादा है। इस तरह से एक का सभी प्रश्न सोल्व हो गया है। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 को सोल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में है कि संख्या रेखा का प्रयोग करके निम्नलिखित पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें। देखिए ऐसे भी सीधे सीधे संख्या रेखा का ना भी प्रयोग करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा, लेकिन संख्या रेखा का भी प्रयोग करेंगे तो इसका आंसर उतना ही होगा। लेकिन हमको कहा है संख्या रेखा का प्रयोग करना है, तो संख्या रेखा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ कितना ले लेंगे, ये 0 है, 1 2 बराबर बराबर लेना, 3, इसी तरीके से 4 5, लास्ट 5 है ना, 5 तक ले लेते हैं। इधर कितना माइनस में कितना है, -3 तक है, -1 -2 -3, एक और ले लेते हैं, दिक्कत नहीं होगा। इधर भी 1 बढ़ा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, +5। तो 1 2 3 4, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से 1 2 3 4 5, +5 कहाँ है, यहाँ +5 कहाँ है, यहाँ से हमको घटना है, माइनस कह रहा है -3, कह रहा है कितना, -3, +5, तो +5 यह ना है, यहाँ से हम क्या करेंगे, -3 पीछे आएंगे, -3 का रन, तो -3 कदम यहाँ से पीछे आएंगे। तो यहाँ से 1 कदम यहाँ, 1 कदम हो गया, 2 कदम हो गया, और ये तीसरा कदम कहाँ आके रुका, तो रुका आके 2 पर। कितना आके रुका, 2 पर। तो इसका आंसर कितना होगा, 2 ही होगा। इधर भी घटाएंगे तो कितना होगा, 5 में से 3 गए तो 2 ही बचेगा। तो इस तरीके से जो इसका आंसर आएगा कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इसमें जितना भी प्रश्न दिया है कुछ इसी तरीके से सोल्व करना है। तो और भी प्रश्न है, कितने हैं, 2 में है, -3 प्लस माइनस, सॉरी ये नहीं है, -5 + 7, -5 + 7। ठीक है, तो एक रेखा लेना है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा नहीं लेना है, काम जितना हो जाए उतना ही लेना है, जितना में काम हो जाए मेरा उतना ही हमें लेना है। -5 -6 कर देते हैं। ठीक है, पहले हमको क्या कहा, -5, तो -5 कहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ। ठीक है, -5, तो -5 कहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ। और वहाँ से हमको प्लस, यानी कि प्लस की ओर जाना है, कितना, 7। तो -5 से 7 आना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कहाँ आके रुका, 2 पर आके रुका, कहाँ आके रुका, 2 पर रुका। ऐसे भी देखिए ना, माइनस में 5 है, प्लस में 7 है, तो कौन घटता है, प्लस वाला में से माइनस वाला घटता है कि ना। तो घट कर कितना आता है, यहाँ भी कितना आता है, 2 ही आता है, और यहाँ भी कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह से 2 का 3 भी होगा। तो 2 का 3 जो है कितना है, -2 है, और यहाँ माइनस में 3 है। देखिए प्लस है, माइनस में 3 है, तो क्या करना है, 0 1 2 3 4 5, ज़्यादा ना लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इतना ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमको कितना है, पहला में -2 है, तो -2 ध्यान से देखिएगा, -2 कहाँ आ रहा है, यहाँ। ठीक है, -2 कितना आ रहा है, यहाँ पे, और यहाँ से फिर कह रहा है कि -2 आना है। ठीक है, -3 आना है। देखिए -2 तो यह है, तो -2, और फिर जो ब्रैकेट में कितना, -3 आना है, कितना आना है, -3 आना है। तो -3 आएंगे, 1 2 3, ऐसे भी देखिए माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि -5 आता है कि नहीं आता है। और यहाँ भी देखिए कहाँ पर आया, 5 पर आया, तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। तो एक आखिरी भी है, यानी कि 2 का 4, तो 2 का 4 है, कितने है, -5 + 9, इसको भी एक लाइन खींचेंगे, है ना, इस तरीके से। -1 5 तो माइनस तक लेना होगा, -5 तक लेना होगा, 3 है, -4 -5। ध्यान से देखिए, -5 से +9 जाना है। ठीक है, तो -5 इधर से 9 जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ आके अटका, 4 पर अटका। ऐसे भी देखिए ना, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ भी कहाँ आके अटका, 4 पर। तो इसका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को हम सोल्व कर चुके हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।